बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसे सच्चे और दिलचस्प वाक्य सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको पीराने पीर दस्तगीर, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक तंदूर वाले के ईमान और फरोज वाकये के बारे में बताएंगे, जिसमें हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल की करामात से एक साधारण चीज सोने में बदल गई थी। हुजूर गौस आजम खुद इस वाक़े को बयान करते हुए कहते हैं कि एक बार जब मैं बगदाद शरीफ में तालीम हासिल कर रहा था, तब मेरी मां ने मुझे जो कुछ दिया था वह खत्म हो चुका था। इस वजह से मुझे बहुत सी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इस कठिनाई में मैं सोच रहा था कि किसके आगे हाथ फैलाऊं। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण था। मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह का डर था कि मैं किसी इंसान से यह बताऊं कि मैं भूखा हूं। मैं ना तो किसी से मांग सकता था और ना ही कर्ज लेना चाहता था। इस दौरान मैंने इराक के जंगलों में भी भटकने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ खाने को नहीं मिला। भूख की शिद्दत से मेरी आंतों से आवाजें आने लगी थीं और ऐसा लग रहा था कि जान निकल जाएगी। लेकिन इस स्थिति में भी मुझे अल्लाह के सिवा किसी इंसान के आगे झुकना गवारा नहीं था। ऐसी हालत में मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ऐ परवरदिगार, तू ही मेरी मदद कर और मेरी खातिर कोई इंतजाम कर दे। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल बताते हैं कि भूख की शिद्दत से मजबूर होकर एक दिन मैं दरिया रजला की तरफ गया ताकि वहां से कोई सब्जी या ऐसी चीज मिल जाए जो मेरे लिए सुकून दे सके। लेकिन वहां पहले से ही बहुत से फकीर और दरवेश मौजूद थे और जो भी चीज मिलती वह सबके बीच बांट दी जाती। मायूस होकर मैं शहर वापस आ गया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार मैं मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करने लगा। लेकिन भूख की वजह से मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे उठना भी मुश्किल हो गया। अचानक एक गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। उठो और किसी से कर्ज ले लो और अपने लिए रोटी का इंतजाम करो। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने कहा कि मैंने यह आवाज सुनी, लेकिन मेरे दिल को यह मंजूर नहीं था कि मैं किसी से कर्ज मांगूं। लेकिन भूख की शिद्दत इतनी अधिक थी कि मैं जान के करीब पहुंच गया। इस आजमाइश के समय में भी मेरा भरोसा अल्लाह पर था और यही मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान था। भूख की शिद्दत ने मुझे मजबूर किया कि मैं फिर से शहर की तरफ बढ़ूं। इसी दौरान मेरी नजर एक नान बाई की दुकान पर पड़ी। वह नान बाई तंदूर से गरम गरम रोटियां निकाल रहा था और उनकी खुशबू दिल को छू लेने वाली थी। अल्लाह के सच्चे बंदे लज्जत और जायके के लिए नहीं खाते, बल्कि जिंदगी को बनाए रखने के लिए खाना उनकी मजबूरी होती है। यही सोचकर मैंने रोटी लेने का फैसला किया। यह फैसला किसी ख्वाहिश का नतीजा नहीं था, बल्कि भूख की शिद्दत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। जब मैं नान बाई के पास पहुंचा तो उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैंने कभी किसी से रोटी नहीं मांगी थी। लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में मेरी मोहब्बत और इज्जत डाल दी थी। उसे यह महसूस हुआ कि मैं एक खास बंदा हूं जो अल्लाह की तरफ रुजू हो चुका है और उसकी रजा का तालिब है। नान बाई ने दिल से मेरी इज्जत की और यह तय किया कि मेरे लिए रोटी का इंतजाम करना उसकी जिम्मेदारी है। यह अल्लाह की मेहरबानी और उसकी मखलूक के दिलों में मोहब्बत पैदा करने की कुदरत की एक मिसाल थी। नान बाई ने मुझसे पूछा, क्या आप अब्दुल कादिर हैं? मैंने कहा, हां, मैं वही अब्दुल कादिर हूं जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने आया है। उसने फिर पूछा, आप मुझसे क्या लेना चाहते हैं? मैंने कहा, अगर मैं रोज तुमसे एक नान ले लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर नान बाई ने कहा, आप कैसी बातें करते हैं? यह सब कुछ आप ही का है। आप एक नान की आप पूरी दुकान भी ले लें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए। रोजाना 1 या 1.5 नान दे दिया करना। जब मेरे पास रकम होगी तो मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर किसी का कर्ज नहीं रखना चाहता। नान बाई ने मोहब्बत से कहा, या हजरत, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने पहले ही दिल से कह दिया है कि यह सब आपका है। जितना दिल चाहे आप ले सकते हैं। यह हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल के सब्र,
इस्तकलाल, तकवा और आजी का एक और शानदार उदाहरण था जो आपकी शख्सियत की महानता और अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत का इजहार करता है। फिर मैंने नान बाई से कहा, मुझे सिर्फ इतना ही नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। नान बाई ने मोहब्बत से नान दे दिया और मैं उसे लेकर वापस जंगल की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी किताबों का अध्ययन शुरू कर दिया। यह इल्म दुनियावी नहीं था, बल्कि एक खास रूहानी इल्म था जिसके जरिए आप पर मर्व के असरार खुल रहे थे और वो हक़ाक़ सामने आ रहे थे जो आम इंसानों की पहुंच से दूर होते हैं। यह इल्म इंसानियत और दुनिया के लिए लाभकारी था। दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन आपके मन में यह विचार आया कि मैं रोज उस नानवाई से रोटी लेता हूं जो मुझे बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ देता है, लेकिन क्या यह सही है कि मैं उस पर कर्ज बढ़ाता जा रहा हूं? मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका कर्ज लौटाऊंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं उसका कर्ज कैसे चुकाऊं? यह ख्याल आपके दिल में बार बार आता रहा और आपने सोचा कि अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगनी चाहिए ताकि इस कर्ज को अदा करने का कोई रास्ता निकले। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल की दियानतदारी, तकवा और हक परस्ती का यह उदाहरण था कि आप कर्ज चुकाने की चिंता में थे, चाहे नान बाई आपको कितनी मोहब्बत से रोटी देता हो। कर्ज लौटाने का ख्याल आपके दिल में इतनी गहराई से आया कि आपने खुद से कहा, ऐ अब्दुल कादिर, कर्ज तो फर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। रोटी वाले को उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस सोच पर आपको इतनी शर्मिंदगी हुई कि आप कई दिनों तक रोटी लेने के लिए नान बाई के पास नहीं गए। आप सोचते रहे कि मैं उससे नजरें कैसे मिला सकता हूं। कई दिन बीत गए और आप नान बाई के पास नहीं गए। एक दिन जब आप इस बारे में सोच रहे थे कि उसका कर्ज कैसे चुकाऊं, तभी गैब से एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने ले ली है। आप इस फिक्र में क्यों हैं? यह सुनकर भी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल का दिल नहीं माना। आपने कहा, मैं तो इस सोच में शर्मिंदा हूं कि मैं कर्ज की रोटी क्यों खाऊं, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। यह वाक्य आपके दिल में अल्लाह के खौफ, दयानतदारी और शर्म हया की एक उच्च मिसाल पेश करता है जो आपकी महानता को दर्शाता है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने दिल में फैसला किया कि अब वह रोटी वाले से रोटी नहीं लेंगे और उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन उसी समय गैब से फिर आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी के लिए जाना ही पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें बहुत चाहता है और तुम पर किसी का कोई कर्ज नहीं रहने देगा। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है जो सभी जहानों का मालिक है। फिर तुम क्यों परेशान होते हो? हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने कहा, मैं रोटी कैसे ले जाऊं? यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। गैब से फिर आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, उस जगह जाओ जो हम बता रहे हैं और बिना किसी से बात किए जो चीज वहां मिले उसे उठा लेना और रोटी वाले का कर्ज अदा कर देना। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने ऐसा ही किया और बताई गई जगह पर पहुंचे। वह जगह आबादी से बहुत दूर थी, वहां सिर्फ वीराना ही वीराना था। यह आपके अल्लाह पर पूर्ण विश्वास और उसकी मदद की प्रतीक्षा की बेहतरीन मिसाल थी, जहां अल्लाह तबारक व ताला ने आपको मुश्किलात में तन्हा नहीं छोड़ा और आपकी रहनुमाई की। जब आपने उस वीराने में दूर से एक चमकता हुआ थैला देखा तो आप उसके करीब गए और उसे खोला। वह आटे का थैला था, लेकिन कोई साधारण आटे का थैला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ताजा आटा पीसकर भरा गया हो। आपने वह थैला उठाया और नान बाई के पास पहुंचे। नान बाई ने हैरत से पूछा, हुजूर, यह क्या है? सरकारे बगदाद ने कहा, खुद देख लो। जब नान बाई ने थैला खोला तो उसकी सांस रुक गई। वह परेशान होकर बोला, यह तो आटे का थैला नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। नान बाई ने कहा, हुजूर, इतनी बड़ी रकम देने की क्या जरूरत थी? अगर आपने कर्ज अदा करना ही था तो थोड़े से पैसों में भी हो सकता था। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थीं और आप कुछ दिनों तक मेरे पास आए ही नहीं। मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। सरकार बगदाद ने फरमाया, यह अल्लाह तबारक व ताला का इंतजाम है, यह उसकी रहमत और बरकत है जो उसने तुम्हारे लिए मुहैया की है। नान बाई ने कहा, हुजूर, आप जैसे अल्लाह तबारक व ताला के वली के लिए। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा,
यह हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अल्लाह तबारक ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह तबारक ताला ने हमारा लिया हुआ कर्जा चुका दिया है और यह उसकी मेहरबानी है कि उसने तुम्हारा कर्ज खुद लौटा दिया है। फिर सरकार बगदाद ने आगे कहा, जिसका रिजक अल्लाह तबारक व ताला अदा करे उसके पास बहुतायत में रिजक और बरकत होगी। यह सुनकर नानबाई आपका अकीदत मंद बन गया और बोला, हजरत, आप सच में अल्लाह ताला के खास बंदे हैं। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह तबारक ताला अपने नेक बंदों से गहरी मोहब्बत करता है। वह कभी भी अपने बंदों को तन्हा और बेसहारा नहीं छोड़ता। तलक उल कलाद में शेख अब्बू मसूद अहमद बिन अबी बकर रेमी से रिवायत है कि शेख अहमद जाम हमेशा जिंदा शेर पर सवार होकर सफर करते थे। जिस शहर में पहुंचते वहां से एक गाय अपने शेर की खुराक के लिए मांगते थे। लोग भी अकीदत से गाय पेश कर दिया करते थे। एक बार किसी साहिब विलायत ने कहा कि अगर आप बगदाद शरीफ तशरीफ लाएं तो आपके शेर की खिदमत बहुत अच्छी होगी। बस फिर क्या था, आप सुबह होते ही बगदाद शरीफ के सफर पर निकल पड़े। जब आप बगदाद पहुंचे तो आपने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल की खिदमत में पैगाम भेजा कि आपके शहर में एक बुजुर्ग शेर पर सवार होकर आए हैं, जिनके शेर की खुराक रोजाना एक गाय है, इसलिए आप एक गाय भेज दें। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने अपने एक खादिम के जरिए यह संदेश भेजा। यह सुनकर वह बुजुर्ग बहुत खुश हुए कि चलो, मेरे शेर की खुराक का इंतजाम हो गया। खैर, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल के हुक्म से गाय भेज दी गई। जब आस्ताने कादरिया से गाय रवाना हुई तो एक दुबला पतला कुत्ता भी दुम हिलाता हुआ गाय के साथ चल दिया, जो हमेशा आस्तान आलिया कादरिया पर रहता था। जब गाय शेख अहमद जाम के पास पहुंची तो आपने शेर को इशारा किया कि वह अपनी खुराक ले, लेकिन जैसे ही शेर अपनी खुराक के लिए आगे बढ़ा, कुत्ते ने अचानक शेर का गला घोंट दिया और उसके पेट को फाड़कर गाय को लेकर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल की बारगाह में चला गया। शेख अहमद जाम ने शेर की हालत और कुत्ते की जुर्रत को देखकर शर्मिंदगी महसूस की और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांगी और अपने वतन को लौट गए। कीमिया बजाज और अबुल हसन अली की रिवायत है कि एक बार बरोज 4 सवा 27 लहज 529 हिजरी हमारे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अल नेजिया के कब्रस्तान में फतेह खानी के लिए तशरीफ लाए। जब आप शेख अमाद के मजार पर पहुंचे तो वहां बहुत से लोग आपके साथ थे, जिनमें मसक की एक बड़ी तादाद शामिल थी। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल काफी देर तक शेख अमाद के मजार पर खड़े रहे, यहां तक कि ताप बढ़ गया और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई। तब आप वहां से आगे बढ़े और आपके चेहरे पर खुशी और मुसर्रत के आसार नुमाया थे। कुछ मसक ने अर्ज किया, हुजूर, आप और लोगों की कब्र पर तो चंद लम्हों के लिए ठहरते हैं, लेकिन शेख अमाद के मजार पर काफी देर खड़े रहे। इसका सबब क्या हो सकता है? हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, 22 साल का समय गुजर चुका है। मैं और मेरे साथ कुछ लोग जुमा के दिन तारीख 15 शाबान उल मुज़म में शेख अमाद और दीगर अज़म तुल मुबारक की नमाज पढ़ने जा रहे थे। जब हम पुल पर पहुंचे तो हजरत शेख अमाद ने मुझे पानी में धकेल दिया। उस समय सर्दी का मौसम था। मैंने कहा बिस्मिल्लाह और मेरे हाथ में कुछ किताबें थीं। मैंने अपना हाथ पानी से ऊपर कर लिया ताकि किताबें भीगने से बच जाएं। फिर मैंने पानी से बाहर निकलकर अपने जुब्बा को निचोड़कर दोबारा पहन लिया, लेकिन मौसम सर्द होने की वजह से काफी तकलीफ हुई। वे लोग तेजी से आगे बढ़ गए थे। चुनांचे तेजी से चलकर मैं फिर शेख अमाद के साथ जा मिला। उनके साथ कुछ लोगों ने फिर मुझे पानी में गिराने की कोशिश की तो आपने उन्हें झड़ दिया और कहा, मैंने अब्दुल कादिर को इम्तिहान के लिए पानी में गिराया था। मुझे मालूम है कि वह किस तरह सख्त है। वह अपने इस्तकबाल से हिल नहीं सकते हैं। आज जब मैं काफी समय बाद उनके मजार पर आया तो देखा कि शेख अमाद हुल्ला नूरानी जेबे तन किए हुए हैं, ताज याकूत उनके सिर पर रखा है और सोने की नाल नाल पहने हुए हैं। हर तरह से वह ऐसो राहत और सुकून में है, लेकिन उनका एक बाजू बेकार कर दिया गया है। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, शेख अब्दुल कादिर, मैंने जुमा के दिन पुल पर जाते हुए उसी हाथ से धक्का दिया था जिसकी वजह से मेरे इस हाथ को मफल कर दिया गया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने कहा, हां, माफ कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम महबूबे सुभानी हो, परवरदिगार आलम से मुझे हाथ भी दिला दो। मैंने उसी वक्त अपने हाथ को अल्लाह ताला की बारगाह में बढ़ाया
और दुआ मांगना शुरू कर दिया। मेरी दुआ पर 500 औलिया अल्लाह ने आमीन कही और उन्होंने मुझसे मुसाफा भी किया। इसी वजह से मुझे वहां इतनी देर ठहरना पड़ा। जब कामयाबी हो गई तो वहां से वापस आए और इस बात पर मुझे बड़ी खुशी हुई। जब बगदाद में यह किस्सा मशहूर हुआ तो शेख अमाद के असम में से बगदाद के मसूफिया हजरात जमा हुए ताकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल से इस किस्से की सदाकत का सबूत तलब करें। फुकरा का एक गिरोह उनके पीछे हो लिया। वे मदरसे में आए लेकिन आपकी हैबत से कोई बोल नहीं सका, यहां तक कि आपने खुद फरमाया, तुम मसक में से 2 का इंतखाब कर लो, तुम्हें उनकी जुबान से मेरे कौल की सदाकत जाहिर हो जाएगी। चुनांचे उन्होंने बिला इत्तफाक से एक अब्बू याकूब यूसुफ बिन अयूब बिन यूसुफ हमदानी को, जो बगदाद में नोवारे थे, और शेख अब्बू मोहम्मद अब्दुल रहमान कुर्दी को, जो बगदाद में मुकीम थे, इंतखाब किया। ये दोनों बुजुर्ग साहिब कसब और करमात थे। हाजरी ने आपसे अर्ज की कि हम आपको इस गर्ज के लिए आइंदा जुमा तक मोहलत देते हैं। आपने उनसे फरमाया कि तुम यहीं बैठे रहो यहां तक कि तुम्हारे नजदीक यह अमर साबित हो जाए। फिर आपने रा कावत झुका लिया और हाजरी ने भी सर झुका लिया। कुछ देर नहीं गुजरी थी कि शेख यूसुफ नंगे पांव दौड़ते हुए आए और मदरसा में दाखिल होकर कहने लगे कि इस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने मुझे दिखा दिया कि शेख हमाद मुझसे फरमा रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल के मदरसा में जाओ। वहां जो मस जमा है उनसे कह दो कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने मेरी निस्बत जो इत्तला दी है वो बिल्कुल सच है। इस मौके पर शेख यूसुफ अपना कलाम खत्म नहीं कर पाए थे कि शेख अब्दुल रहमान भी आ गए और उन्होंने भी वही बयान किया जो शेख यूसुफ ने बयान किया था। बस तमाम मसक ने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल से माफी मांगी। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।